आज आप सबको मैं अपना पूरा घर दिखाती हूँ। चलो, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग एंड राधे राधे सभी को। सुबह के बज रहे थे 4:30। नहा धोकर मैं आ चुकी थी। नहाने धोने के बाद मुझे जाना था वही अपना रोज का रूटीन, पूजा पाठ करने। लड्डू जी को उठाने के बाद, नहलाने धुलाने के बाद मैंने बिठा दिया था। आज बनाई थी मैंने ये वाली पोशाक। पूजा करने के बाद आई नीचे। यहाँ आकर देखा तो दीदी ने बना दिया था बच्चों का लंच। मुझे करना था बच्चों का लंच पैक। कुछ बच्चों का दीदी ने कर दिया था। फिर दीदी ने करी सब्जी की तैयारी। दीदी बना रही थी। दोनों दीदी लग रही थी काफ़ी देर से रसोई में। फिर मैंने खाया इन दोनों गरीबों पर तरस। मैंने ला के दी इन दोनों के लिए चाय। इतनी चाय ला के दी, मम्मी आ गई थी नहा के। फिर मैंने अपनी माता श्री की चोटी। चोटी और श्रृंगार करने के बाद अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना घर। ये है हमारा घर, छोटा सा। ये बाहर से है इसका बैकग्राउंड। ये हमारे घर का बाहर का बैकग्राउंड है। अब चलते हैं हम लोग अंदर। अंदर से कुछ पहले फ्रंट पे गेट पे आकर ये दिखता है। यहाँ है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम के साइड में है एक जीना। इसके ही थोड़ी साइड में एक और वॉशरूम है। इसके ही साइड में है हमारा पूजा वाला कमरा। आज बुधवार था इसीलिए सारे कपड़े धोने के लिए डाल रखे थे। इसके ही साइड में है हमारी बैठक, जहाँ सब लोग बैठते हैं। यहीं पर थी मम्मी जी। मम्मी जी देख रही थी भजन और अपना फ़ोन भी चला रही थी। इसके थोड़ी सी साइड में है दीदी का कमरा। दीदी के कमरे में मम्मी जी का सामान रखा हुआ है, मतलब पुरानी चीज़ें। दीदी के कमरे के साइड में एक छोटी सी रसोई जिसमें हम वैसा सामान रखते हैं, मतलब हेलमेट वगैरह। अब चलते हैं नेक्स्ट कमरे में। ये है मेरी जेठानी जी का कमरा, मतलब सबसे बड़ी से छोटी वाली का। एक ये कमरा है जिसे हम हॉल भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं है, खाली है। यहाँ रखी है दीदी की मशीन। अब चलते हैं अंदर। अंदर आज था, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बुधवार को आता है पानी, इसीलिए सारे कपड़े धुब रहे थे। 2 दिन छोड़कर आता है। यहाँ एक जीना भी है साइड में, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। इधर ऊपर चले जाते हैं। ये है हमारी छोटी सी रसोई खुली हुई। नीचे रखा हुआ है पानी ड्रामों में, क्योंकि 2 दिन तक नहीं आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कमरे में। ये है मेरी जेठानी, सबसे बड़ी वाली जेठानी जी का कमरा। यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि बताया आपको कपड़े धोए थे आज। अब चलते हैं हम ऊपर। ये मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, गेट के सहारे वाला जो जीना है उसकी तरफ। यहाँ है मेरे और दीदी के, हम दोनों के कमरे। तो ये है कुछ बालकनी टाइप का जो भी है, देखो यहाँ पर। अब चलते हैं अंदर। यहाँ रखी हुई है साइड में वॉशिंग मशीन, जो कि कपड़े धो रहे थे। ये एक और जीना है सबसे ऊपर जाने के लिए। ये एक साइड में बैठक है जिसमें खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं रखा, फालतू का सामान है। क्योंकि ये अभी ऊपर का जो कमरे हैं हमारे, ये अभी कंप्लीट नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। ये है हमारा बाथरूम जो ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये मेरा कमरा है, ये दीदी का कमरा है। ये खुली हुई रसोई है। फिर आए हम नीचे आकर बनाई मैंने चाय फीकी मीठी दोनों चाय बनती हैं, क्योंकि पापा जी फीकी चाय पीते हैं। फिर लग गई मैं झटपट फटाफट अपने काम पर, बर्तन साफ़ करने, जो मैं कंटिन्यू करती हूँ शाम को। यहाँ मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे एकदम चकाचक। टाइम हो गया था मेरी पूजा का। फिर की मैंने अपनी पूजा पाठ करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। पूजा करने के बाद आई फिर मैं
बैठक में यहाँ आकर देखा तो एक दूसरे की पिटाई चल रही थी, जो मुझे देखकर अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरी छुटंकी दीदी एक दूसरे को बचा रही थी, पर बेचारे की कोई सुन ही नहीं रहा था। उससे मैं आकर दीदी ने कर दी दोनों बच्चों की पिटाई। फिर मैं गई रसोई में। रसोई में जाकर देखा तो आज बना रही थी मम्मी जी खाना। फिर मैंने सभी को साथ के साथ खाना दिया। मेरा लड्डू करा रहा था मेरी हेल्प खाना दिलाने में, और ये मेरी दीदी इतने बड़े भगोने में खा रही थी खाना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खाती हैं इसलिए इतनी मोटी हैं। ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।